आज आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। किसी भी यातायात के साधन से कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। किसी गांव या शहर में जाकर किराए में उपलब्ध घर में किराए से रह सकते हैं। मगर ज़रा सोचिए कि आपको आपकी जाति के कारण स्कूल में अलग बैठाया जाए, मंदिर में आपको जाने न दिया जाए, सार्वजनिक जगह पे आपको पानी न पीने दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? आज की जनरेशन को लग रहा होगा कि सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए मित्रों, कुछ दशक पहले ये हमारे ही देश की बात हो रही है, जहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी था और कुछ जगह आज भी देखने को मिलता है। और इन सब तकलीफ़ों को सहा एक बालक भीमराव ने, और बचपन से ही उन्होंने जातिवाद, छुआछूत आदि को सहा। और उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि वो भारत में किसी भी अन्य बच्चों को वो सब नहीं सहने देंगे जो उन्होंने सहा है। उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इतनी पढ़ाई की, इतने ज्ञानवान बने कि उन्होंने आज़ाद भारत का संविधान लिखा और उसमें यह मूल अधिकार दिया कि हर कोई पढ़ सके, आगे बढ़ सके, जिसकी बदौलत आज आप, हम सब और भारत उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। ये उस महान व्यक्ति के कारण ही संभव हो पाया है कि समाज से धीरे धीरे आज जातिवाद खत्म होकर स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है। संविधान में 6 मूल अधिकार सभी को प्राप्त हैं, चाहे फिर वह किसी भी जाति या धर्म को हो। साथियों, बाबा साहब की ऐसी 4 बातें जो उन्होंने अपनाकर अपने जीवन में एक दलित वर्ग से लेकर भारत के संविधान निर्माता तक का सफ़र किया, अगर वो 4 बातें हम भी अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक विचार बदल दे संसार में। आज हम बाबा साहब के जीवन संघर्ष से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और उनकी ऐसी 4 बातों को जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब के जीवन से सबसे पहली चीज़ सीखने को मिलती है, वो है लक्ष्य बनाओ। बाबा साहब ने समाज से छुआछूत दूर हो इसका लक्ष्य बनाया और सभी आगे बढ़ सके, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य जब एक जैसे हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों। इसलिए साथियों, अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए, क्योंकि जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो आपको सही दिशा मिलती है आगे बढ़ने के लिए और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब के जीवन से दूसरी बात सीखने को मिलती है और वो है उद्देश्य सही होना। बाबा साहब जिस समय पढ़ रहे थे उस समय समाज में सवर्ण जातियों का बोलबाला था। उस समय निम्न जातियों का पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाना बहुत ही असंभव था, लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य सही था, इसलिए उन्हें बड़ौदा के महाराज द्वारा 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी गई और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेजे गए। उनके आगे बढ़ने में उनकी पत्नी, जिनका नाम रमाबाई था, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। बाबा साहब का उद्देश्य सही था, इसलिए उन्हें कदम कदम पर किसी न किसी का सहयोग अवश्य प्राप्त हुआ और वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए यकीन मानिए दोस्तों, आप जो कार्य कर रहे हैं अगर उसका उद्देश्य सही है तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। साथियों, बाबा साहब के जीवन से हमें तीसरी बात सीखने को मिलती है और वो है शिक्षित बनो। बाबा साहब ने अपने जीवन में जो भी हासिल किया वो अपने शिक्षा के बल पर ही किया। समाज से छुआछूत को दूर किया। उन्होंने 4 विषयों में PhD की उपाधि प्राप्त की, तमाम परेशानियों को सहा और शिक्षा प्राप्त करने के कारण अपने घर और परिवार तक को छोड़ दिया। तब कहीं जाकर वो शिक्षित हो पाए और समाज सुधार कर पाए। इसलिए मित्रों, आप भी अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो शिक्षित बनिए। बाबा साहब के जीवन से हमें चौथी बात सीखने को मिलती है, जिसके बिना कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता और ना ही कोई महान हो सकता है, और वह है संघर्ष। बाबा साहब हर कदम पर संघर्ष करते रहे, किंतु अपने उद्देश्य से नहीं भटके। बाबा साहब ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा और वो संघर्ष करते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनमें चेतना जगी कि वो समाज से छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उनका विचार था कि मनुष्य जब एक है तो सबको सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर जरूर मिलना चाहिए। अगर सही मायनों में देखा जाए तो बाबा साहब के संघर्ष से बढ़कर हमें और किसी का संघर्ष देखने को नहीं मिलता। न वो अवतारी पुरुष थे, न किसी राजा महाराजा के घर में पैदा हुए थे और न ही उनका कोई निजी स्वार्थ था। वो इतने पढ़े लिखे थे, चाहते तो विदेश में जाकर अच्छी सी नौकरी करके वहीं सेटल होकर चैन की ज़िंदगी जी सकते थे, किंतु उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अर्थात आप और मैं वो सब न सहें जो बाबा साहब ने बचपन से सहा। उस महान व्यक्ति की ही दूरदृष्टि थी जो आज आप और मैं निर्भीक होकर स्वतंत्र होकर अपनी बातों को रख पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं।
आज हम जो सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, इनके जीवन संघर्ष से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उनकी ये 4 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम तो निश्चित तौर पे सफल होंगे ही, साथ में हमारे आने वाले भविष्य को भी हम बहुत कुछ देकर जाएंगे, समाज को बहुत कुछ देकर जाएंगे। क्योंकि साथियों, एक किसी का सही संघर्ष करोड़ों लोगों को संघर्ष करने से बचा लेता है, जैसे बाबा साहब के संघर्ष ने हम सबको संघर्ष करने से बचा लिया। साथियों, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो देवता ना होते हुए भी अपने कर्मों से देवत्व को प्राप्त कर जाते हैं, और उनमें से एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो आइए आप हम सब मिलकर इस पवित्र तिथि 14 अप्रैल को बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर याद करें और उनके जीवन संघर्ष से हम भी कुछ सीखें, जिससे हमारा भी जीवन सफल हो जाए। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस छोटे से परिवार का हिस्सा भी बने। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक बाबा साहब के इस बात को याद रखें कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जय हिंद।